Welcome back, students. So in this video we will discuss the next topics of electricity, chapter 12. So first topic is electric potential. So what is electric potential? सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड अब हमने क्या किया, एक दूसरा चार्ज ले लिया, वो भी प्लस क्यू है, और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है इस पहले वाले क्यू चार्ज के फील्ड से काफ़ी दूर है, बाहर है। और याद रखना है, जो भी स्पेस किसी भी चार्ज के आसपास होता है उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी जगह है उस जगह को हम बोलेंगे इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। सो ध्यान से देखिए दोबारा। मान लीजिए ये हमारे प्लस क्यू चार्ज है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसके बाहर जो दूसरा चार्ज पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है? इन्फिनिटी पे पड़ा है। अब हमने क्या करना है, इस चार्ज को, इन्फिनिटी वाले चार्ज को हमने इस फील्ड के अंदर लेके आना है। सो इस चार्ज को इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज के फील्ड में लाने के लिए जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो वर्क किसके बराबर होगा? हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is equal to work done in moving a charge from infinity to a point in the electric field, and it is denoted by V. So simple definition, electric potential that is जितना काम हमें किसी भी चार्ज को, जो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, किसी भी चार्ज दूसरे उसके फील्ड के अंदर लाने के लिए हमें करना पड़ता है, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सिंपल डेफिनेशन चेक कर लेते हैं एक बार। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो नाउ इसी का दूसरा पार्ट समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। अब देखो, जो चार्ज है हमारे पास, हमारा मेन वो है प्लस क्यू। दोबारा देखो एक बार, प्लस क्यू। अब जो बाहर से चार्ज आया था, मान लो वो कुछ इस पॉइंट पे आ गया, ए पॉइंट पे। अब हमने क्या करना है, इस वाले चार्ज को पॉइंट ए से बी तक शिफ्ट करना है, इसी फील्ड के अंदर। इन्फिनिटी से नहीं लाना। अब चार्ज हमारा वहीं पे है, इसको पॉइंट ए से बी की तरफ शिफ्ट करना है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज है ये भी पॉजिटिव है। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस चार्ज को स्टेबल करने के लिए, यहाँ पे रखने के लिए, या फिर इस पॉइंट से यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और वो जो एक्स्ट्रा वर्क हम कर रहे हैं, वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस between two points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a charge from one point to another point. So potential difference is also known as voltage. So घर पे हम ये वर्ड बहुत बार सुनते हैं कि वोल्टेज कम होगी, ज़्यादा होगी। So potential difference is defined as work done in moving a charge. So V is equal to W, that is work done, and moving a charge means Q. सो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला तैयार हो गया, एंड ये फॉर्मूला सिंपली हम यूज़ करते हैं किसके लिए? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो समझ में आ गया होगा सभी के ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल के सिंपली यूनिट्स की। सो हमारे पास SI यूनिट क्या होता है? वोल्ट। सो V लेटर के साथ हम इसे लिखेंगे। सो सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने के लिए हम PD या फिर सिंपल V का यूज़ करते हैं। सो इट हैज़ SI यूनिट वोल्ट। वोल्ट मीन्स कैपिटल V।
अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हमारे पास सीबीएसई अक्सर पूछता है, किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट को अगर हमने डिफ़ाइन करना है तो हम 1 के साथ करते हैं। सो इसका मतलब हमारे पास अब अगर हमने 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करना है तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? अभी हमने पढ़ा था वोल्ट किसके बराबर होता है? वर्क डन। तो वर्क डन हम कितना ले लेंगे? 1 जूल। एंड चार्ज कितना डिस्प्लेस किया हमने? 1 कूलम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर आ गया? 1 जूल अपॉन 1 कूलम के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 1 वोल्ट कब होगा? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो 1 volt is equal to 1 joule divided by 1 coulomb. So 1 volt can be written as 1 J per C. Now, how to measure potential difference? So potential difference is measured by a very important instrument, and this instrument is called voltmeter. And एक चीज़ और याद रखनी है हमने, किसी भी कंडक्टर के साथ अगर हमने वोल्टमीटर को ऐड करना है, लगाना है, तो हमेशा वोल्टमीटर पैरेलल में लगेगा। पैरेलल मीन्स जैसे ये वोल्टमीटर है हमारा, सॉरी ये कंडक्टर है हमारा, इसके पैरेलल में हमने क्या लगाना है? वोल्टमीटर को लगाना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वोल्टमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। एंड एक बात और, वोल्टमीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर क्या है? एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। और अगर हम एक आइडियल वोल्टमीटर की बात करेंगे तो आइडियल वोल्टमीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? इनफाइनाइट, दैट इज़ मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक सिंपल न्यूमेरिकल को समझते हैं। सैम्पल प्रॉब्लम 1, हाउ मच वर्क इज़ डन, दैट इज़ वी हैव टू फाइंड वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। सो क्यू चार्ज हमें कितना दिया हुआ है? 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? V इज इक्वल टू 128 माइनस 118, दैट इज़ 10 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना यूज़ करेंगे हम? 10 वोल्ट के बराबर। सो सिंपल वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास। वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना? इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q। अभी हमने वैल्यूज़ निकाली थी 10 वोल्ट। W अब ने पता करना है, Q हमारे पास कितना है? 2। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 जूल हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सो सिंपल फॉर्मूला, सिंपल न्यूमेरिकल। इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो हमने टॉपिक अभी तक ख़त्म किए हैं। सो सिंपल इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक के वेरी शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। बाय व्हाट अदर नेम द यूनिट जूल पर कूलम इज़ कॉल्ड। जूल पर कूलम को हम और क्या कह सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था जूल पर कूलम किसका यूनिट होता है? वोल्ट का। सो यानी कि जूल पर कूलम इज़ ऑल्सो नोन एज वोल्ट। सिंपल आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन वोल्ट। अ वोल्ट इज़ जूल पर एम्पियर, नहीं गलत है। अभी हमने पढ़ा जूल पर कूलम होता है ये। सो अ वोल्ट इज़ जूल पर कूलम, बिल्कुल सही। सो इसका मतलब बी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाट डू द लेटर्स पी डी स्टैंड फॉर। सो पी डी मीन्स पोटेंशियल and D means difference. So PD means potential difference. Now which device is used to measure PD? PD यानी कि potential difference को measure करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? वोल्टमीटर। कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? वोल्टमीटर। अभी हमने पढ़ा था पीछे। नेक्स्ट है what is meant by saying that electric potential is said to be 1 volt। अभी हमने पढ़ा है कि 1 वोल्ट कब होता है पोटेंशियल डिफरेंस? जब हम 1 जूल वर्क करते हैं। किसके लिए करते हैं? 1 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मच वर्क इज़ डन व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव अगेंस्ट 1 वोल्ट। सो 1 जूल 1 वोल्ट, इसका मतलब हमारे पास सॉरी वर्क डन हमने पता करना था। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच वर्क इज़ डन। सो वर्क डन हमें पता करना है। when 1 coulomb of charge, so 1 coulomb of charge is simply moves against potential difference of 1 volt। सिंपल है 1 1, तो वर्क भी कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 जूल। सिंपल। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी हमने अभी कहा था। पोटेंशियल डिफरेंस के एसआई यूनिट क्या होता है हमारे पास? वोल्ट। इसको हम कैपिटल वी के साथ लिखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच वर्क इज़ डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। सो चार्ज कितना दिया हुआ हमें? 2 कूलम, हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट।
सो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. सो वी हैव टू फाउंड W. सो W इज़ V इंटू Q. सो V की वैल्यू पुट कर दो 12, Q की वैल्यू पुट कर दो 2. सो 24 जूल आंसर आ जाएगा हमारे पास. सिंपल. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने के लिए हमारे पास यूनिट क्या होता है, कूलम. इसको हम कैपिटल C के साथ लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम. क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज़ डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज. सो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. साथ में होता है हमारे पास K. अब सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं. अब F हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन. K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ ही होता है. R हम ले लेते हैं 1 मीटर. जब ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो Q1 Q2 किसके के बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 कूलम पे. अब Q1 Q2 1 कूलम कब है, जब हमारे पास फोर्स का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, एंड चार्जेस को डिस्प्लेस करने के लिए हमने डिस्टेंस कितना लिया है, 1 मीटर. सो नाउ डिफाइन 1 कूलम. सो नाउ 1 कूलम इज दैट चार्ज विच इज 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम other charge of 1 coulomb applying force of 9 into 10⁻⁹ Newton on each other. So this is the definition of 1 coulomb. Last time हमारे पास question number 10. So now question number 10 is fill in the blanks. Potential difference is measured in by using a placed in across a component. So potential difference is measured in volt by using a voltmeter placed in parallel. Clear? Next है copper is a good conductor and plastic is an insulator. So hope you clear it. So these are the important questions for 1 mark which we have discussed in this video. So in the next video we will discuss a very important topic of this chapter, that is electric current, and then we will have a very important law that is called Ohm's law, which simply gives the relationship between current and electricity. So guys, इस वीडियो को ध्यान से देख लेने और जो भी टॉपिक हमने आज किए हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना. सो वीडियो देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारी जो वीडियोस होती हैं उनमें हम कुछ नया कर पाते हैं. सो अगर कोई डाउट है इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं. सो थैंक यू एंड सिंपली लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें. सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.